सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अविनाश कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल नेथ्रोपोलॉजिस्ट। सर, आज डाल्टनगंज के गंगा हॉस्पिटल में आए हैं आप। किडनी के बहुत सारी चीज़ों को आपने आज देखा, कैसी बीमारी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आए आज। हाँ, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और श्रोतागणों को भी नमस्कार। देखिए, किडनी की बीमारी आमतौर पे किसी भी उम्र में हो सकती है। छोटे बच्चे से लेकर के उम्र 80 उम्र तक भी किसी को भी किडनी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब समस्या उत्पन्न हुई है, उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। मेरा मैसेज जो रहेगा हमेशा, लोग क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज करते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट किडनी रिलेटेड जो भी बीमारी रहती है उसकी नहीं करा पाते हैं, या अगर कराते भी हैं तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी इस तरह की जो अलग पद्धति है उसमें फंस के रह जाते हैं, जिससे किडनी की बीमारियां और बढ़ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोगों को जैसे भी पता चला कि मुझे अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज में किडनी की बीमारी पता चली, तो तुरंत किसी न किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, बीमारी को हॉल्ट किया जा सकता है, माने रोका जा सकता है, या फिर कई बार बीमारी को पीछे भी किया जा सकता है, नॉर्मल भी लाया जा सकता है। वैसे जो बच्चों की बीमारी होती है आमतौर पर, जिसमें चेहरे पे, पैर में, पेट में सूजन आना, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उस बीमारी का सटीक इलाज उपलब्ध रहता है अगर उसको समय पे पकड़ा जाए। अगर उसको समय पे ना पकड़ा जाए तो आगे चल के किडनी में खराबी उत्पन्न होने की समस्या रहती है। तो जो किडनी की दो प्रकार की बीमारी होती है, हम जो समझाने के लिए बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसको समय पे अगर इलाज किया जाए तो वापस से किडनी नॉर्मल काम करने लगती है, और एक बीमारी ऐसी है जिसका अब नॉर्मल की तरफ नहीं जाया जा सकता, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। मतलब अब हम कितना भी इलाज करें ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ऐसे मरीज का इलाज क्या होता है, अब इस बीमारी को यहीं पे रोको ताकि ये किडनी इतना ख़राब ना हो जाए कि डायलिसिस करना पड़े। ऐसे ही किडनी की बीमारी को मैं समझाने के लिए बांटता हूँ। ऐसे बहुत अलग तरीके होते हैं बांटने के, लेकिन आमतौर में समझाने के लिए यही तरीका सबसे अच्छा होता है। फिर मान लीजिए कोई पेशेंट की किडनी बहुत ख़राब हो गई और डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत गलत धारणा है लोगों के मन में कि हमको एक बार डायलिसिस कराना चाहिए, 2 बार कराना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हम जिनकी किडनी नॉर्मल काम कर रही है, उसकी किडनी तो हर सेकेंड, हर घंटे, हर मिनट काम कर रही है, 24 घंटे। लेकिन जो भी कोई डायलिसिस पे है, मान लीजिए उसकी हफ्ते में 2 डायलिसिस होती है, तो वो 2 डायलिसिस से नीचे डायलिसिस नहीं कर सकता है। उसको 2 या 3 डायलिसिस करना होगा हफ्ते में, क्योंकि जो भी कचरा आज डायलिसिस ख़त्म होने के बाद जो जमा हो रहा है शरीर में, वो कचरा तो अब जब डायलिसिस होगा तभी निकासी होगी उसकी, तो उतने देर तक। इसीलिए ये समस्या, जो गलत धारणा है कि हमको सर एक बार डायलिसिस कर दीजिए, ये संभव नहीं होता है। ये एकदम गलत धारणा है, इससे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मेरा किडनी आमतौर पे पूरी तरह ख़राब है, तो हम एक भी दिन जिंदा रह सकते हैं अगर मेरे को डायलिसिस नहीं होता तो। जब प्रारंभिक डायलिसिस चालू हुई तो अभी हम लोग जिंदा इसलिए हैं कि वो टाइम पे हमारे शरीर में जो भी खराब तत्व जमा हो रहे हैं किडनी नहीं काम करने के कारण, उसको हम लोग निकाल पा रहे हैं समय समय पे। इसलिए अगर वो जमा हो जाएगा फिर दिमाग पे चढ़ जाएगा, फिर वही नुकसान होगा। दूसरा एक गलत धारणा होता है कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी, एक किडनी खराब है, 2 किडनी खराब है। ये सबसे आम क्वेश्चन है। देखिए, अगर एक किडनी किसी की खराब होती है ना, तो उसको ज़िंदगी में शायद कभी पता ना चले कि मुझे एक ही किडनी है। आमतौर पे ऐसा हम लोग 60 साल 65 साल में देखते हैं। किसी और कारणवश हम लोगों ने सोनोग्राफी कराया और देख रहे हैं कि एक ही किडनी दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही है। तो उसने एक ही किडनी से 60 साल अपनी ज़िंदगी निकाल ली। तो अगर किडनी की बीमारी उत्पन्न हुई है और सामने दिख रही है, जो भी अब बताया जाता है कि किडनी की खराबी है, वो तभी संभव है जब दोनों किडनी में डैमेज हो। एक किडनी में डैमेज अगर रहती है
तो किडनी की बीमारी पूरी ज़िंदगी शायद आपको पता ना चले। डाल्टनगंज में कैसे किड बीमारी आपको नजर आई, मतलब क्या है सब ज़्यादा? प्रकार के, सभी प्रकार के, मतलब जो भी बीमारी जो हम लोग किडनी के आमतौर पे देखते हैं, सभी प्रकार के मरीज यहाँ पे हैं। स्टार्टिंग स्टेज है? स्टार्टिंग स्टेज भी है, ज़्यादा स्टेज वाले भी हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बीमारी ज़्यादा है, लेकिन हाँ, बीमारी अब ये बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल चेंज, शुगर बीपी होना, समय पे हम लोगों का इलाज नहीं कराना, अज्ञानता बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो हम थोड़े दिन के बाद दिखा लेंगे। किडनी की कोई भी बीमारी अगर प्रारंभिक रूप में पकड़ी गई है, तो अगर 3 महीने के भीतर अगर आपने सही इलाज नहीं लिया, तो शायद जो किडनी ठीक होने वाली थी वो भी ठीक ना हो। संजीव तिवारी, गंगा हॉस्पिटल के निदेशक, आज पलामू के लिए अति सुखद दिन है, क्योंकि एक बड़े डॉक्टर जो किडनी विशेषज्ञ हैं, जो विश्व प्रख्यात हैं और इंडिया के माहिर डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो आज गंगा हॉस्पिटल में आकर के पलामू में सैकड़ों मरीजों का इलाज किए। 2 शब्द आपको पहले मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पूरे पलामू प्रमंडल के लोगों के लिए गौरवान्वित का दिन है। आज हम लोग भी महसूस करते हैं कि आज किडनी रोग विशेषज्ञ जो गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया टॉपर अविनाश दुबे जी साहब, जिन्हें पलामू का अपना बहुमूल्य समय निकालकर पलामू के लोगों की सेवा देते हैं, ये हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इनका इलाज से हमको लगता है कि दर्जनों, कई हमको 1500 लोगों को तो कम से कम इलाज करके इन्होंने ठीक कर दिया है, कम से कम। हमको लगता है ज़्यादा ही होगा। और गंगा हॉस्पिटल, हमारे यहाँ डायलिसिस का ही 5-5 सेट हम लोग डायलिसिस चलाते हैं। हॉस्पिटल में लोग रोते आते हैं, आप कहीं नहीं देखोगे हंसते जाते हुए। इस हॉस्पिटल से लोग हंसते भी जाते हैं। हाँ भैया, जो रो के आते हैं, ये हॉस्पिटल के लोगों के आंसू पोंछने का काम संजीव तिवारी करता है। अभी आपने देखा होगा कि जो मरीज के पास दवा के भी पैसा नहीं है, मैं अपने पॉकेट से उनको दवा का पैसा दिया हूँ, दवा दे रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा गरीबों का सेवा करता रहूंगा। आइए, हॉस्पिटल सेवा भाव है और सेवा भाव ही रहेगा। कमाने के उद्देश्य, हाँ। कमाने के लिए डालने में बहुत हॉस्पिटल है। हाँ, आप लोग हॉस्पिटल में जानते हैं, हॉस्पिटल लेकिन ये में हॉस्पिटल कमाने के उद्देश्य से नहीं खुला है, ये सेवा भाव से खुला है। मेरे अंदर गरीब से गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल है, आते हैं खुशी खुशी यहाँ जाते हैं। यहाँ बहुत कम आपको देखिए डिलीवरी होता है ना, हम लोग बहुत मैक्सिमम हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। आए जगह देखिएगा तो तुरंत पेट चीरेगा, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। हमारे यहाँ जो आते हैं बिना पैसा के लोग आते हैं। और जो हॉस्पिटल में हम लोग देखा, हम खुद देखे हैं कि जाने के बाद पहले पूर्जी कटाएगा, डॉक्टर के फीस जमा कराएगा, कई प्रकार की यहाँ वो नहीं, पहले आते के साथ सीधा सीधी इलाज, सीधा सीधी। अब जाइए ऊपर में मरीज हमारे यहाँ होंगे। कल रात में हम आए थे, देखे थे कि बिना पैसा वाले नॉर्मल डिलीवरी हुआ, 5 रुपये उसका भी जमा नहीं है। और दूसरे हॉस्पिटल में जाइएगा ना, बहुत से हैं, सारे दुकानदारी हम बंद करेंगे। कमाइए, कमाने के लिए हम नहीं मना कर रहे, लेकिन ऐसा मत कमाइए। और खास कर दलाल, यहाँ दलालों का अड्डा है हॉस्पिटल में। यहाँ दलाल हमारे पास भी आते हैं कि भैया पेशेंट भेजेंगे तो हम लोग कुछ दोगे, हमने जूता से मारेंगे। गरीब लोग अपने आते हैं, यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। हम आज आप इलाज कराने आए थे, कैसा लगा, कैसे डॉक्टर हैं? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और यहाँ का डॉक्टर भी अच्छा है। और हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल का संजीव भैया जो है वो हमको मदद देती है। कैसा हॉस्पिटल है, इसके बारे में बताइए। अच्छा हॉस्पिटल है, गंगा हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है। और लोग कैसे हैं, इनके डायरेक्टर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं कुछ विशेष में?
इस विशेष में तो कुछ कहना अच्छा ही चाहते हैं, जो कि मतलब कहने से भी कुछ कम पड़ेगा। जी क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार ठाकुर है। कहाँ रहते हैं? ग्राम पोस्ट सुबह। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।